नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग भूगोल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि हम लोग भारत का भूगोल कवर कर रहे हैं। भारत का भूगोल, और इसमें अभी तक हमने तीन क्लास जो है प्रोवाइड करा दी हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे PYQ हैं। अगर आपने BPSC TRE 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी साथी हमारे BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बोर्नियो। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। बोर्नियो कहाँ पड़ता है? ये एशिया में, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड होगा। कौन सा? ग्रीनलैंड, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से, तो दिए गए ऑप्शन में ही बताना है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? बोर्नियो। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन 2000 में पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये पूछा गया है। तो ये होन्शु, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? 17,508, ठीक है। अगर क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में कितने हैं? 4,195। वहीं अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में कितने हैं? 7,641 द्वीप हैं, ठीक है। और मालदीव में कितने हैं? 1192। तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? इंडोनेशिया में, 17,508। राइट आंसर हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच में है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी झीलों के बीच में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आब अल मंदेब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके फैक्ट की बात करें तो ये भी देखते हैं। हिंद महासागर यानी कि अदन की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, ठीक है। और हरमुज जल संधि किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। बोस्पोरस जल संधि जो है किसको जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को। वहीं मलक्का जल संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, ठीक है। ये भी अन्य फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं, यानी कि सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन इसका सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं।
तो मलक्का जल संयोजन में आने जाने की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर है इसका हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की जो सुविधाएं हैं, कहाँ से कहाँ तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा और 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की तीसरी जो लिखा हुआ है यही गलत हो जाएगा, ये तीसरी नहीं है, ठीक है। दूसरी कहेंगे इसको हम, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो ये सही है, अफ्रीका की महान झीलों में से एक है विक्टोरिया झील, ठीक है। अगला ऑप्शन है, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से मिलती है। तो तंजानिया से तो लगती है, ठीक है, युगांडा से भी लगती है, लेकिन रवांडा से नहीं लगती है, ठीक है ये। और इसके बाद केन्या से लगती है, केन्या से भी लगती है, रवांडा की जगह पे अफ्रीका होना चाहिए, ठीक है, अफ्रीका से लगती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भी गलत है और तीसरा भी गलत है, ठीक है। अगला क्या कहता है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है, उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं। तो गलत कथन की पहचान करना है, तो हमारा पहला गलत था, ठीक है, और तीसरा गलत था, तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा 1 और 3 गलत हैं, ठीक है, गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका और एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, नहीं, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर को और अंध महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर, पनामा नहर। अंध महासागर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा, दुनिया के जो कुल बड़े बांध हैं उनमें से लगभग आधा हिस्सा जो है किस देश में है। तो ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, रूस भी गलत हो जाएगा, यूएसए भी और कनाडा भी गलत है। कहाँ पे हैं, चीन में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, भारतीय महासागर या फिर पैसिफिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अड्डू प्रवाल द्वीप जो है भारतीय महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत बताती है, क्या बताती है ओजोन परत, अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को या फिर शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज को, ये दोनों गलत हो जाएंगे। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कहाँ पे, समताप मंडल में के नीचे 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है, ठीक है। मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है।
और इन किरणों से कैंसर का खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? ये पंपाज में। क्या राइट आंसर है हमारा? ऑप्शन डी, पंपाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जो साफ रातें होती हैं, जो मेघी रातें हैं, उनकी अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। किसके कारण? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये विकिरण के कारण होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरजने वाली चालीसा, युद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या फिर पश्चिमी गोलार्ध में? किस गोलार्ध में चलती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। कौन कौन सी? गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाला साठा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से या फिर स्थल पर तापमान के बढ़ने से? तो साफ आकाश से भी मानसून का निर्वतन इंगित होता है। ठीक है, और ऑप्शन 1 और 2 तीनों भी करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन जो हैं कहाँ पे मिलते हैं अधिकतर? ये विषुवत रेखा के पास में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। क्वेश्चन कहता था पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो विषुवतीय रेखा के पास मिलते हैं। ठीक है, उससे संबंधित और फैक्ट भी देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार जो है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, ठीक है, पाया जाता है। ये बहुत घने होते हैं। ये वन विश्व में 3 बृहत्तम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन पे और दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, अमेजन बेसिन में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम। और कांगो बेसिन में कौन कौन से? कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से? इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने की मुख्य मृदा है। टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाटजोल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पाटजोल। ये 2024 का क्वेश्चन है, BAO में मार्च 2024 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। क्वेश्चन है, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो BPSC ने इसका आंसर माना था उपोष्ण मानसूनी जलवायु, तो BPSC ने इसका आंसर बी माना था, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसका फैक्ट देखते हैं। हालांकि घटना चक्र वालों ने उपरोक्त में से एक से अधिक माना है, सवाना के प्रकार को भी माना है। ठीक है, तो इसके फैक्ट देखते हैं। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है, देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु है, कहाँ पे है? पश्चिमी घाट व त्रिपुरा में। उष्ण कटिबंधीय शवाना जलवायु कहाँ पे है? तटीय मैदानों व प्रायद्वीप भारत में। अगला है उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, कहाँ पे है? क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। अगला देखिए, उपोष्ण स्टेपी जलवायु कौन सा क्षेत्र है? गुजरात का, पूर्वी राजस्थान का और दक्षिणी हरियाणा का। अगला उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु अरावली के पश्चिम में।
आर्द्र आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पे? पंजाब से असम तक पाई जाती है। अगला है आर्द्र पर्वतीय जलवायु, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती है। देखिए बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, सुमेलित करिए। सुमेलित करने के लिए बोला गया है। देखिए अत्यधिक गर्म प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? सहारा हो जाएगा, राइट आंसर इसका सहारा हो जाएगा। और अत्यधिक ठंडा की बात करें तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चेरापूंजी हो जाएगा। अत्यधिक सूखा वाला तो चिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, चिकनी मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो किस मिट्टी में कैपिलरी जो होती है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में। ठीक है, सबसे कम प्रभावशाली की बात करें न्यूनतम तो ये बलुई मिट्टी हो जाती है। ठीक है, चिकनी में कैपिलरी सबसे ज़्यादा होती है और बलुई मिट्टी में सबसे कम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, देखिए इसका सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो भौगोलिक चक्र की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की है? WM डेविस ने। ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उप भूभाग में होता है जिसमें से चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास जो है उप भूभाग है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाल चिकनी मृदा, लाल चिकनी मृदा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो है कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पे? कांगो में। अन्य फैक्ट भी देखेंगे। पिग्मी जनजाति विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। कहाँ पे रहती है? कांगो बेसिन के वर्षा वनों में। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। ठीक है, और जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी हैं, कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। ये अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्किमो निवासी हैं, ये कहाँ पे? कनाडा के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा बेमेल है? मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में, सकाई मलेशिया में, बेडोइन अरबी प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। ठीक है, कृत्रिम भाषा है। ठीक है, एस्पेरांटो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नेपाल, उज्बेकिस्तान, जी नहीं, ये चीन में पैदा होता है। कहाँ पे? चीन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ठीक है, और भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है इसमें। ठीक है, पहले नंबर पे चीन और भारत हमारा दूसरे नंबर पे।
क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन एडजस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केसर उत्पादन में ईरान सर्वप्रथम है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या, ईरान, ठीक है। और भारत में केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो 2020 में कौन था सबसे बड़ा उत्पादक, चीन था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। और दूसरे नंबर पे कौन था, भारत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार की बात करें तो बिटुमिन्स जो होता है ये कोयले का एक सामान्य प्रकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो ये उत्तम कोटि का कोयला होता है, उत्तम कोटि का। उत्तम कोटि प्रकार का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है, और सामान्य प्रकार का बिटुमिन्स है, ठीक है। उत्तम याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है। पत्थर के कोयले के भंडार की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था, तो 2020 तक तो चीन भंडारण में सबसे एक नंबर पे था, ठीक है। फिर उसके बाद में 2020 के बाद में कौन हो गया, यूएसए नंबर 1 पे हो गया। भंडारण की बात कर रहा है, पत्थर के कोयले के भंडारण में यूएसए नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यूएसए के बाद में चाइना आ गया अब दूसरे नंबर पे, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2022 में जब पूछा गया तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन की अगर बात करें तो कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन है, ये चाइना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। देखिए रूर घाटी जर्मनी में पाई जाती है, ठीक है, जर्मनी के, और सार बेसिन भी, अर्चेन बेसिन भी, लेकिन लारेन बेसिन जो है ये जर्मनी में नहीं है। कहाँ पे है ये भी पता होना चाहिए, तो ये फ्रांस में, ठीक है। तो राइट आंसर लारेन बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल जो है किस देश में है। तो ये यूक्रेन में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये ग्रेट लक्स से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अलबामा ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी ये भी गलत हो जाएगा। पीटर्सबर्ग ये भी सही है। ग्रेट लक्स और पीटर्सबर्ग जो है रस्ट बाउल संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ। तो कहाँ पे हुआ था, चीन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो सोना खनन की, कहाँ पे, कुलगाड़ी में सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए, स्वर्ण खनन हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घाना तट पर सोने के समृद्ध
ग्लेशियर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएँ पाई जाती हैं। कारण में दे रखा है, किसी समय में ये प्रायद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूएसए जो है एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। ठीक है, एल्यूमिनियम का। इसके कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, ये भी देख लेते हैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में एल्यूमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश जो हैं कौन कौन से हैं? चीन नंबर 1, रूस नंबर 2, कनाडा नंबर 3, 4 यूएई एवं भारत 5 नंबर पे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट हो गया। ये रिपोर्ट कब की है? 2018 से 22। लेकिन प्रश्न जब पूछा गया था तब कौन था? तो उस समय चीन, रूस, कनाडा तथा यूएई के बाद सर्वाधिक उत्पादन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका होता था। तो अतः सही उत्तर विकल्प सी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यूएसए दे रखा है। ठीक है, तो 1900 जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 2015 में पूछा गया था उस समय के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कौन सा था? यूएसए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिन मिलता है कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। कैसे? प्लेसर निक्षेपों से। और ये निक्षेप जो हैं रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व में निम्नलिखित देशों में से कौन सा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है? देखिए, यूएसए के साथ में रूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। यूएसए के अतिरिक्त विश्व में निम्नलिखित देशों में कौन सा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है? तो ये राइट आंसर रूस हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया होगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने अभी तक एग्जाम में पूछे हैं। और लोग कहते हैं, अगर आप पिछले पेपर उठा के देखें, जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपके लिए। पूरी क्लास देखें और हर क्लास देखें। ठीक है, मैं कोई भी वीडियो फर्जी की नहीं बनाता हूँ, सिर्फ व्यू लेने के लिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित ही इस पर फ़ायदा होगा। तो आशा करते होंगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।